जैसे मनुस्मृति का जिक्र होता है, हाँ, मनुस्मृति, हाँ। इतना जिक्र होता है कि पूछिए नहीं। प्रवक्ताओं का पसंदीदा शब्द है मनुवाद। हाँ, ठीक है, पसंदीदा शब्द है क्या है मनुवाद। मनुवाद? मैं ये कह रहा हूं कि मनुस्मृति में टोटल श्लोक कितने हैं बताइए। किसी को नहीं पता होगा। छोड़ दीजिए, बाकी सब तो बाद में करूंगा, पहले ये बताइए कि मनुस्मृति में श्लोक कितने हैं। तो यहाँ सब 2 मिनट में से एक बड़ी प्रवक्ता बड़ी पार्टी के है। वो तो ये तक कह रही थी, एक श्लोक है मेरे याद नहीं आ रहा, यत्र नारीस्तु, हाँ, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र तास्तु न पूज्यन्ते हाँ, तत्र न रमन्ते देवता। हाँ, उस श्लोक को पढ़ा परंतु वो भूल गई ये श्लोक है किसका। हाँ, वो मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे नहीं, हैं। पर बोलिए मत। हाँ, मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे इतना कहना हैं। ये मनुस्मृति का श्लोक था और उनको टोका भी गया कि ये मनुस्मृति का श्लोक है। आपने मनुस्मृति को कहा कि ये डिस्क मतलब इंसान को ऊंच नीच में बांटता है, और आप उसी श्लोक से कह रहे हैं कि मनुस्मृति महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। सिर्फ इतना सा फर्क है, मनुस्मृति में 2685 श्लोक हैं जो अब तक मनुस्मृतियां बनी। पर अब हम मनुस्मृति को, लेकिन मूल नहीं है मनुस्मृति नहीं, ना। मैं ये बता रहा हूँ कि 2685 श्लोक हैं अब तक टोटल जितनी मनुस्मृतियां बनी हैं, जिसमें से 1214 श्लोक शुद्ध हैं। हाँ, ठीक है, 1471 श्लोक मिलावटी हैं। हाँ, गेम कर दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे रामायण में उत्तरकांड क्षेपक है, हाँ, मगर जोड़ दिया गया। जोड़कर कुछ इंटेलेक्चुअल ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी, मगर वो प्रतिक्रिया दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे इतना सा जरूर दुख होता है, जब तक किसी चीज की प्रॉपर आपको जानकारी नहीं है तब तक उससे बचना चाहिए। और जिस प्रकार से वर्तमान मेरा भारत आगे बढ़ रहा है, मुझे उस चीज की खुशी है। एक अच्छा पॉडकास्ट शुरू किया जी गुरुजी। चाहूंगा कि कभी जब और बेहतर वक्त महादेव लाएं, हाँ, फिर एक बार दोनों भाई बैठकर पॉडकास्ट करेंगे। हाँ। आपके बहुत अच्छे पॉडकास्ट के लिए मेरी अनंत शुभकामनाएं। आपके दर्शकों से भी कहूंगा कि इस पॉडकास्ट को इस तरह से बनाया गया ताकि ये सदा आपके लिए प्रासंगिक रहे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा सदा रहेगी, कावड़ सदा रहेगी, मनुस्मृति के बारे में विचार लोग सदा करते रहेंगे। हाँ, इंसान हिंदुत्व के बारे में, सनातन के बारे में भी डिस्कस सदा करेंगे, महादेव के बारे में भी चर्चा सदा होगी। मगर जब भी ये चर्चा होगी आपको प्रॉपर उत्तर जानना होगा, तो आपको ये पॉडकास्ट देखना पर्याप्त रहेगा। राम और रावण में यही अंतर था। रावण को जो प्राप्त था वो पर्याप्त नहीं था, और राम को जो प्राप्त था वो पर्याप्त था। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें आपके लिए पर्याप्त हों, मेरा यही विचार है। परंतु आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके पॉडकास्ट चैनल को मेरी अनंत शुभकामनाएं। लोग ना कि इसे देखें, बाकी औरों तक को भी प्रेरित करें कि आप इसको देखिए। तो ये महाराज जी थे स्वामी दीपांकर जी। आप सभी से निवेदन है कि महाराज जी की भिक्षा यात्रा जो चल रही है उसको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जहाँ जहाँ भी आप हैं सपोर्ट करें, अपने स्तर से हैशटैग चलाएं, और महाराज जी का जिस तरह से ये हिंदुओं को एकत्रित करने निकले हैं, जिस तरह से ये जाति मुक्त भारत बनाना चाहते हैं और एक प्रकार से ये अनेकता में एकता का संदेश देना चाहते हैं। ये कहते हैं कि जब धर्म की बात आए तब सभी हिंदुओं को एक होना चाहिए। तो इन सन्यासी के पीछे भला चलने मात्र में इनकी इस जो बात है, जो जोड़ने की बात करती है, उस बात को पालन करने मात्र में हमारा और आपका क्या जार है।